नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चैनल में। तो वापस से हम आ चुके हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ में और ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन जो थी स्टार्टिंग कर ली थी हमने हमने मुनारा की स्टार्टिंग कर ली थी। हमने देख लिया कि मुनारा में क्या होता है। ठीक है, अब आगे हमने इसके आगे देखना है काफ़ी सारी चीज़ें आज। ठीक है, तो बने रहिए और हो सके तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग पहले से रिवाइज थोड़ा बहुत करके आए होंगे जो पिछले हमारे लेक्चर्स थे। ठीक है, तो आज हम के आगे पढ़ेंगे तो प्लीज़ अपनी नोटबुक अपने साथ में रखिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया के अंदर में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस, मोनारा के ही दोनों के दोनों पार्ट्स हैं। ठीक है, मोनारा के अंदर में ही आते हैं दोनों के दोनों। अब इन दोनों के अंदर में क्या अंतर है वो देखेंगे हम बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप के होंगे। रिप्रोडक्शन तो पता ही है आपको यहाँ पर होगा, तो वो कितने टाइप के होने वाले हैं स्पोनेरा के अंदर में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है इसके अंदर में, कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, बिना समय गवाए हुए आज हम शुरू करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान दें। और यहाँ पे एनसीईआरटी की जो पिकअप देखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, बट उनको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और काफ़ी बार क्या होता है, क्वेश्चन उन पॉइंट से भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक चीज़ को एनकाउंटर करते हुए चलेंगे कि हाँ भाई, कुछ भी हमसे छूट ना जाए। ठीक है, जितना भी सब कुछ है हम सब कुछ क्या करेंगे, एनकाउंटर पहले से कर लेंगे। चलो देखते हैं। तो देखो, पहले हमारे पास में आता है कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर में क्या डिफरेंस है। हाँ, दोनों के दोनों तो बैक्टीरिया ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो, तो ये जो चार फीचर्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए पॉलीमरेज, इसके बेसिस पे हम इन दोनों के अंदर में अंतर करने वाले हैं। ठीक है, अंतर करना शुरू करें। देखो, पहला जो सेल वॉल होती है आर्के बैक्टीरिया में, ये बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड की। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड प्लस कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। वहीं पे यू बैक्टीरिया के अंदर में जो वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की। पेप्टाइडोग्लाइकिन, आगे जब हम जाएंगे ना तो हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ेंगे कि ये होते कैसे कैसे। तो देखो, हमने देख लिया कि आर्के बैक्टीरिया के अंदर में वो जो सेल वॉल होती है, सबसे बाहर की जो वॉल होती है वो बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की। और वहीं पे जो यू बैक्टीरिया उसके अंदर वो जो होती है बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन। ठीक है, अब दूसरा सेल मेम्ब्रेन। देखो भाई, दोनों की ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंपोज्ड होती है लिपिड और प्रोटीन की। इसकी लिपिड और प्रोटीन की, इसकी भी लिपिड प्रोटीन, इसकी भी लिपिड प्लस में प्रोटीन। अच्छा, दोनों की लिपिड प्लस में प्रोटीन होती है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। हाँ, अंतर ये है कि आर्की बैक्टीरिया का जो लिपिड होता है ये ब्रांच लिपिड होता है। क्या होता है, ब्रांच। स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर होता है लिपिड का इसके अंदर में वो ब्रांच्ड होता है। वहीं पे यू बैक्टीरिया का जो लिपिड होता है वो अनब्रांच्ड होता है। क्या होता है, अनब्रांच। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और इनके अंदर में अनब्रांच्ड होता है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है कि भाई हिस्टोन प्रोटीन होता है या नहीं होता। देखो, कुछ हमने देखा था वैसे ही कि ना मुनारा के अंदर में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है। जब हमने पिछली क्लास देखी थी उसमें देखा था कि मुनारा के अंदर हम देखे थे फीचर्स, इसके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। वो जनरल पर्सपेक्टिव है, कुछ आर्के बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सम आर्के बैक्टीरियाज। कुछ आर्के बैक्टीरियाज के अंदर में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन यू बेटा के अंदर प्रेजेंट में नहीं होता। इनके अंदर में क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलो, अब इसी को लेकर ना एक पॉइंट एग्जाम में कभी ना असर्शन रीजन में आपको ऐसा पूछ सकता है, तो ध्यान देना जरा। हम दो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे पास में, बैक्टीरिया लैक्स हिस्टोन। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास में,
सम आर्के बैक्टीरिया हैव हिस्टोन। तो हमारे पास में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, पहला वाला या फिर दूसरा वाला, बताओ। पहला सही है या फिर दूसरा सही है? सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर में स्टोन नहीं होता, ये बोले कुछ आर्के बैक्टीरिया के अंदर में स्टोन होता है, बताओ कौन सही है? तो आप बोलोगे ये नहीं, ये वाला सही है, नीचे वाला नहीं, दोनों ही सही है, ये भी सही है ट्रू, और ये भी सही है। ठीक, जब तुमसे बोले कि ना बैक्टीरिया के अंदर में स्टोन नहीं होता, दैट इज अ गुड पॉइंट, दैट इज अ वैलिड पॉइंट, जनरल पर्सपेक्टिव में नहीं होता, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बैक्टीरिया वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। बट जब हम बोले स्पेसिफिक स्पेसिफिक बोलते कि सम आर्के बैक्टीरियाज हैव हिस्टोन, तो वो स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, बिकॉज कुछ कुछ के अंदर में ये होता है, ठीक है। चलो लास्ट था मेरे पास में आरएनए पॉलीमरेज। देखो आर्की बैक्टीरिया के अंदर में बहुत सारे टाइप के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, एनी टाइप्स। वहीं पे यू बैक्टीरिया के अंदर में क्या होता है, सिंगल टाइप के होते हैं, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तुरंत से स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर लिख लो, जो भी आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। चले आगे चले, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन समझाने की किसी को जरूरत है? रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने 10th क्लास में पढ़ा, रिप्रोडक्शन इज मेकिंग ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रीवियस वन, सिंपल डेफिनेशन है। अब मेकिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो बेसिक फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो टाइप के होता है, एक होता है हमारे पास में बेसिक हो गया हमारा एसेक्सुअल, लो ऑर्गेनिजम्स में होता है, दूसरा हो गया हमारे पास में सेक्सुअल, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनके अंदर में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेक्सुअल में और एसेक्सुअल? चलो सर हम डिफरेंस के बारे में जान लें। क्या आपने ये जो डिफरेंस चीजें हैं ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, 10th क्लास में या फिर उससे पहले एक बार पढ़ी जरूर थी? ए सेक्शन में क्या होता है, सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें दो पेरेंट, और बताओ और क्या डिफरेंस पॉसिबल है? सोचो सोचो, एक वो वन पेरेंट हो गया, ठीक है, और हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है एक गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ए सेक्शन में हो भी सकती है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, और नहीं भी हो सकती, दोनों ही पॉसिबल, दोनों ही पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं, या तो वो होगी मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल में हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट, ऑलवेज गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर में क्या ए सेक्सुअल में वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सेक्सुअल के अंदर में क्या होगा, हमेशा और हमेशा जो गैमेटोजेनेसिस है वो प्रेजेंट होगी। हाँ। क्या ए सेक्सुअल के अंदर में जो भी नए ऑफस्प्रिंग बनता है वो बिल्कुल पेरेंट से आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल बोलेंगे, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, बोलते हैं क्लोन बनता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कैसे होता है ये होता है इसमें वेरिएशन आता है, वेरिएशन होता है, जबकि ए सेक्शन में क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता। इनमें ए सेक्शन में जो रिकॉम्बिनेशन होती है, रिकॉम्बिनेशन वो एब्सेंट होती है, जबकि इनमें रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होती है। रिकॉम्बिनेशन बेसिकली जब तुम बाहर से किसी जीन को इंट्रोड्यूस करो तो बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, बहुत ब्रॉड है, आगे भी आप पढ़ोगे इसको, तो बस ध्यान दो कि बाहर से किसी जीन को इंट्रोड्यूस करना इज रिकॉम्बिनेशन, जो कि सेक्सुअल में पॉसिबल है बट ए सेक्सुअल में पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पर देखिए जो हमने बात की ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब इसमें दो प्रोसेस है ए सेक्सुअल,
या तो होगा बाइनरी फिशन, क्या होगा, बाइनरी फिशन, या होगा हमारे पास में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्रीमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इनमें डीएनए ट्रांसफर होगा, इसमें 3 प्रोसेस है हमारे पास में, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इसके अंदर में डीएनए ट्रांसफर तरीके से होता है, बेसिकली ये कंजक्शन की बात कर रहे हैं हम, इसमें और प्रोसेस भी है, हम देखेंगे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, बट जब हम सेक्सुअल पाएंगे तब। अभी हम बात करते हैं ए सेक्सुअल की। तो ए सेक्सुअल में बेसिकली हमारे पास में 2 प्रोसेस, एक है बाइनरी फिशन और एक है हमारे पास में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब समझने वाली बात ये है कि बाइनरी फिशन या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये दोनों होंगे कब, क्या ये हमेशा दो में दो ही होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन, तब तो क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब कि जो है कंडीशन वो फेवरेबल में नहीं है हमारी, तब क्या होगा, तब हमारे पास में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फिशन, और जब अनफेवरेबल तो फिर वहां पे क्या हो गया, एंडोस्पोर बन गया। ठीक है, देखते हैं होता कैसे है। देखो, ये मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमारे पास में पहले, ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होके यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 बन गए। ठीक है, डिवाइड होके 2 बन गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो होगा हमारा वो रेप्लिकेट हो गया, एक न्यूक्लियस था वो दो दो बन गए। ठीक है, मतलब बेसिकली मानो कि ये जो डीएनए ये डबल हो गया। ठीक है, अब जब डीएनए डबल हो गया तो अब इसमें 2 प्रोसेस है। जब ये फेवरेबल में होगा, मतलब कि फेवरेबल मतलब फेवर में होगा हमारे, सारी कंडीशन क्या होंगी, फेवरेबल होंगी, तब बाइनरी फिशन होगा। तब क्या होगा कि यहाँ दोनों साइड जो है हमारी एक्सटेंड होंगी, और ये दोनों साइड जो है ये इसको अपनी तरफ पुल करेंगे। देन धीरे धीरे क्या होगा, ये डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, ये 2 अलग से बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, बाइनरी फिशन, मतलब कि वो टूट के 2 में डिवाइड हो गया, दैट इज बाइनरी फिशन, सिंपल। ठीक है, ये बिल्कुल देखो अलग हो गए, 2 बन गए अलग से। इनमें जब इनको ये देखो, ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ, रेप्लिकेट होने के बाद में जब उसको मिलेगी फेवरेबल कंडीशन, तब क्या होगा यहाँ पर, ये इसको पुल करेंगे साइड से। देन हमारे पास में जो यहाँ पहले तो ये साइटोप्लाज्म फिर हमारा अलग हो जाएगा दोनों का, देन ये दोनों अलग अलग सेल्स बन जाए। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि इनके अंदर में से जो एक हमारे पास में है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट। और डिसइंटीग्रेट होकर जो दूसरा वाला है वो इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाएगी, और इस पूरे को हम बोल देंगे एंडोस्पोर। क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर। देखो, अगर फेवर वाली कंडीशन मिल गई तो भैया बहुत बढ़िया। ठीक है, फेवर वाली कंडीशन मिल गई तो बहुत बढ़िया, तो हमारा बाइनरी फिशन होगा, 2 डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे। लेकिन अगर फेवर में नहीं मिली कंडीशन, तब क्या होगा, एक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा हमारे पास में न्यूक्लियस, और वो दूसरा जो है वो एंडोस्पोर अपने आप को फॉर्म कर लेगा। न्यूक्लियस भी नहीं बोलूंगा, न्यूक्लियोइड बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ये बस डीएनए मटेरियल ऐसा मानो आपकी, डीएनए है, फ्लोटिंग डीएनए। ठीक है, जो कि रेप्लिकेट हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी मेम्ब्रेन के अंदर में नहीं होता, इनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती ही नहीं है। हमने पढ़ा है कि ये जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है, तो ये इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो उसको हम न्यूक्लियस भी नहीं बोलेंगे। बट जो इनमें डिवीजन होता है, ठीक है, वो
बेसिकली डीएनए को डिवाइड कर रहे हैं हम। जो डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवीजन हुआ, फेवर में होगी कंडीशन, तो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएगा इनका। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पे एंडोस्पोर फॉर्म हो जाएगा। एंडोस्पोर क्या होता है ये हम देखेंगे, इसके बारे में पूरा एक टॉपिक है हमारे पास में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भाई, कि एंडोस्पोर जो होता है वो क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं इसके वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी बस आप इतना समझो। इसमें ना एक सवाल और है कि देखो बैक्टीरियाज के अंदर में ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इन बैक्टीरियाज, स्टेटमेंट जरूरी है एनसीईआरटी के भी, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस प्रायर टू फिशन, प्रायर टू फिशन, यानी कि जस्ट फिशन से पहले। ये देखो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा फिशन हो गया, फिशन, बाइनरी फिशन। तो जस्ट फिशन से पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो जस्ट फिजन से पहले होता है। सी, डीएनए रेप्लिकेट हुआ देन फिजन हुआ, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस प्रायर टू फिजन, प्रायर मतलब कि पहले, फिजन से पहले हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। चलो, ये हमारा आज के लिए हमारे पास में यही टॉपिक था। आज के लिए हमारे पास में इतना ही टॉपिक था कि, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, हम लेक्चर्स को छोटे रखें ताकि ना आपको टॉपिक्स सेपरेट सेपरेट समझ में आए। आप लगातार प्लेलिस्ट में लगा के देख लो तो वो इजी होगा आपके लिए, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे एंडोस्पोर के बारे में, और क्या होता है, और साथ साथ में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये आपको एक बार वापस हम देख लेते हैं, देखो बेसिकली हमारे पास में एक सेल था, उसके अंदर में हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो डिवाइड हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ। रेप्लिकेट होने के बाद में दो कंडीशन पॉसिबल है, एक तो उससे भाई अपनी फेवरेबल वाली मिल जाए कंडीशन, अगर मिल जाएगी तो फिजन होगा, बाइनरी फिजन, वो दो में डिवाइड होगा, इसको पुल करेंगे, साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट हो जाएगा और दो सेल्स अलग के अलग बन जाएंगे। लेकिन अगर फेवर वाली कंडीशन नहीं मिली तो एक जो हमारा डीएनए होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और दूसरा वाला अपने ऊपर में एक टफ कवरिंग फॉर्म कर लेगा और एंडोस्पोर बन जाएगा, और ऐसे हमारे पास में यहाँ पे एक एंडोस्पोर बन जाएगा, ठीक है। बस यही है हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हमने एक तो पढ़ लिया है बाइनरी फिशन, इसके बारे में आप और जान लो कि बाइनरी फिशन जो होता है, इसमें एक सवाल ऐसे आता है एग्जाम में कि मान लेते हैं हमारे पास में ऐसे दो कंटेनर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में हमने एक बैक्टीरिया को किया कल्चर एरिया, और इसको पूरा भरने में लगे 200 मिनट। ये बाइनरी फिशन से हो रहा है कल्चर, तो बताओ इसको हाफ भरने में कितना टाइम लगेगा? हाफ भी नहीं, मुझे बताओ कि इसको क्वार्टर हाफ भरने में कितना टाइम लगेगा? क्वार्टर हाफ और हाफ दोनों बताना, ठीक है। पहले तो क्या बताओगे तुम, क्वार्टर हाफ भरने में कितना टाइम लगेगा, क्वार्टर हाफ, और हाफ भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इन दोनों के मैं आंसर आपको करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। और आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स, ठीक है। मिलते हैं आपसे अभी।